नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किसान गोपाल आज में आपको स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कि डेयरी फार्म किन किन बातों की वजह से बंद होता है। क्योंकि छोटी छोटी गलतियों के कारण भी फार्म बंद होता है ना। इस कहावत सुनिए कि भैंसों का एक ऐसा फार्म है कि जो कि अच्छा भी चलने लगे तो रोडपति से करोड़पति बना सकता है, वो करोड़पति से रोडपति पर भी ला सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि किन किन कारणों से हम फार्म बंद होने वाले हैं। तो पहले क्या है कि मेन कारण है इसका प्लानिंग योजना। क्योंकि आपने सीधा मन बना और भैंसें ला के बांध दी, तो क्योंकि भैंसें ला के बांध दो तो भैंसों के लिए चारा, घास, हरा चारा सब की आवश्यकता पड़ेगी। क्या कि आपको जो आप अगर फार्म खोलना है तो उसको 6 महीने पहले प्लानिंग करो आप। उसके 40 दिन पहले आप घास बो दो। गर्मी के दिनों में ये भूसे इकट्ठा कर लो, क्योंकि हमारे जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो इसका जो सीजन होता है उस समय उसको वो जो माल सस्ता होता है, तो जून जुलाई में जो भूसा वो सस्ता हो तो स्टॉक कर लो। तो क्या इसमें कि प्लानिंग करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बिना प्लानिंग कुछ होने वाला नहीं है। तो प्लानिंग करो, बहुत ही आवश्यक है। क्या है पहली बात, क्या है कि पहली बात हमको करना है तो पहले प्लानिंग करके हमारा काम करना है। तो डेयरी फार्म खोलना है तो पहली गलती ये मत करना कि आप प्लानिंग नहीं करो, सीधा मन चाहे भैंस को खरीद कर ले आए। तो क्या है कि पहली गलती क्या, आप प्लानिंग नहीं करते हो। इस बिना प्लानिंग के काम करना ही आपका घाटे का बजट बनता है। दूसरी बात क्या है कि मजदूर के भरोसे काम नहीं छोड़ना। क्योंकि हाँ, हम भैंसे लाए हो, मजदूर संभालेंगे, हम नींद निकाल रहे घर पे, और हमने साइड बिजनेस के तौर पे ले लिया इसको कि साइड बिजनेस करेंगे तो वो चलने वाला नहीं। क्योंकि हमको पूरा काम करना अनिवार्य है, जब जाकर हमका डेयरी फार्म चलेगा। ऐसा नहीं कि डेयरी फार्म सीधा चल जाएगा। तो फार्म को चलाना है तो पूरा काम आपको खुद करना पड़ेगा, और भैंसों के साथ भैंसों को जैसा बनना पड़ेगा। आप चकाचक रहने की सोच से चकाचक नहीं रह सकते, क्योंकि आपको आगे भैंसे क्योंकि गोबर भी करेगी और उसको घास भी डालना पड़ेगा। तो आपको हर चीज़ का, हर प्रकार काम का आना भी अनिवार्य है, क्योंकि आपका जो मजदूर पर हम काम नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या है कि जो डेयरी फार्म खोल रहे उसका मेंटेनेंस बहुत अनिवार्य है। आप मेंटेनेंस नहीं रखो तो आपका फार्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 1 साल 2 साल चलेगा, ऑटोमेटिक घाटे का बेड बनने लगेगा। भैंसों को आप सबको बेच दोगे। तो क्या किया, अगर हम भैंस दूध दे रही है, हम 4-5 भैंस से तो हमको 1500 या 2000 रुपये रोज़ के मिल रहे हैं, और हमको उनको खिला रहे 2500 रुपये, तो वो सीधा नहीं होगा। तो क्या है कि आपको अगर आपकी भैंस का पैसा बन रहा है रोज़ का 2000 रुपये, तो आपको उसको 1000 रुपये, वो लगभग 700-800 रुपये खिलाने का काम करें। और जो आपको जो अच्छा पशु जो अच्छा फीड है वो घर पे बनाए। क्योंकि हम उससे अगली वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि पहली बात क्या है कि अब मेंटेनेंस बहुत अनिवार्य है। क्योंकि हमारे 5-2000 रुपये भैंसे दे रही है, तो हमको 1500 रुपये, 2000 रुपये, 1500 और 1000 रुपये उनको खिलाना है। 1000 खिलाओगे तो 1000 आपको बच जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे आपके एक महीने 30,000 रुपये बच जाएंगे। वो 30 तो नहीं है, इससे ज़्यादा बचेंगे भैंसों के। तो आपको एक अनुमान एक बता रहा मैं। पहली बात क्या कि, और इस क्या क्या इसके बाद क्या है कि और भी हम काम करेंगे। तो ये फार्म है उनको अच्छी तरह चलाने के लिए आपको मेंटेनेंस का भी अनिवार्य अनुभव। एक और बात की अनुभव होना भी होना, क्योंकि आपको भैंसे लेकर आ गए, मन में विचार हुआ कि भैंसे लाएँ, और पैसे ही पास तो ले आए, और आपको दूध निकालना याद नहीं है, भैंसों को किस समय घास डालना है, किस समय फीड देना है, किस समय पानी पिलाना है, आपको कुछ याद नहीं, तो आपको फार्म नहीं खोलना। क्योंकि अनुभव का अनिवार्य बहुत आवश्यक है। अनुभव होना और दूध निकालना तो बहुत बड़ी चुनौती इस फार्म में। क्योंकि देखा है मैंने कई सारे लोगों को दूध निकालना याद, अच्छी बात है। कई सारे लोगों को देखा है मैंने दूध निकालना भी याद नहीं है। दूध निकाल सीखो पहले। मैं खुद बता रहा कि मेरे को खुद को दूध निकालना याद नहीं था, तो मैं 6 महीने पहले से दूध निकाला मैंने। जब जाके मैं 6 महीने के बाद मैंने फार्म डाला। तो क्या कि आज मजदूर नहीं होता है तो हम खुद घर पे काम करते हैं, तो खुद हम दूध निकालते हैं। मजदूर की वजह से हम काम नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अच्छा त्यौहार आता है तो वो मजदूर हमारे घर पे काम नहीं करे, वो उससे घर पे त्यौहार मनाया जाएगा, तो सारा काम हमको करना पड़ेगा। इसलिए कि अनुभव को होना भी बहुत बहुत आवश्यक है। तो पहले आप अनुभव लो, ट्रेनिंग ले लो। नहीं लो तो आसपास के फार्म में उन पर चले जाओ, 1 महीना 2 महीना काम करके आ जाओ, आपको पूरा अनुभव हो जाएगा। तो यह अनुभव के अभाव में भी आपको डेयरी फार्म फेल होता है। तीसरी बात क्या कि समय पर साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया है। पानी आज पिला दिया, कल पिलाओगे, तो उससे भी आपका फार्म होता है, ये घाटे का बनता है। तो क्या फार्म क्या है कि इनकी जो आपको मैं बातें बताइए, और ये कच्चा माल हरा चारा भी अनिवार्य है। क्योंकि इन भैंसों को एक टाइम हरा चारा मिलना बहुत आवश्यक है। तो क्या हरा चारा की बहुत आवश्यकता के कारण ही है, क्योंकि ये हम फार्म में इसके बाद से मुझे ये हरा चारा हमने बो रखा है। तो क्या है हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, अगर ज़्यादा दूर होगा तो बहुत समस्या होगी। तो क्या क्या आपका फार्म भी इस जगह बना है कि चारा और हरा चारा की में पास हो। क्योंकि लोकेशन का भी बहुत अनिवार्य है। क्योंकि आपने कोई मार्केट है, कोई शहर के बीच में बना लिया तो वो आपको चलने वाले नहीं। क्योंकि वहाँ बिना हॉर्न बजेगी नहीं, कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न होगी। तो आपको फार्म बनाना, अच्छी लोकेशन बनाना, क्योंकि उसके चारों तरफ अच्छे ऑक्सीजन मिले, अच्छा शुद्ध वातावरण मिले, पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो, वहाँ हर चारे की व्यवस्था उपलब्ध हो, जब जाके आपको अपना काम
करना है। तो क्या कि लोकेशन का भी ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छा फार्म चलाना है तो लोकेशन पर भी, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया जंगल में कि जंगल में बना लो, तो जंगल में वहाँ कोई वाहन भी नहीं जाए और आपको क्या आपके भैंसों फिर ख़त्म हो गया था, फिर कहाँ से आपको पानी गिरने लगा। तो क्या कि अच्छी सड़क भी होनी अनिवार्य है। तो आपको 4 लाइन 8 लाइन के मार्केट के बीच में, गांव के बीच में फार्म नहीं बनाना है। गांव मार्केट है, रोड से दूरी बनाओ तो आपका अच्छा रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, भैंस से भी स्वस्थ रहेगी और भैंस दूध भी अच्छी देगी, भैंसों को डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारा संतुलन भी अच्छा बना रहेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। अगर आपने ये बातें याद रख ली तो आपका फार्म कोई बिना कारण से चलना, क्योंकि मैं फार्म बना रहा भाई साहब, भैंसों में कभी घाटा नहीं जाता है। अगर आप अच्छा फार्म चला रहे हैं तो आपका जो फार्म में जो खर्चा हुआ है वो आपको 2 साल में पूरा, 3 साल में पूरा निकाल देगी, उसका पूरा बजट निकाल देगी और आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभ भी मिल जाए 3 साल में। 3 साल तक तो आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ी, जब जगह फार्म का पूरा मेंटेनेंस होगा। पूरे डेयरी फार्म का जो हम फार्म बनाया, जो 3 सेट है आपको, जो अच्छा फार्म बनाया है डेयरी का, तो उसका पूरा खर्चा निकल जाएगा। वो 3 साल बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सब पूरा याद, सिस्टम याद आ जाए। धन्यवाद साहब। और हमारी बातें अच्छी लगे तो आपको हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।